गुरु के हाथ में लगी हथकड़ी, रूहानी का भाई गुरु को करवाएगा अरेस्ट। सीरियल इश्क जुनूनी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जहां पर देखने को मिलेगा कि दोस्तों गुरु के जो दोस्त रहते हैं वो रूहानी का सारा सामान लेकर रूहानी के घर पर चले जाते हैं। रूहानी पूछती है कि आप लोग बैग लेकर क्यों आए हैं, लेकिन गुरु का दोस्त कहता है कि दादी ने ही ये सब भिजवाया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि बैग में एक चिट्ठी रहती है। वो चिट्ठी रूहानी देखती है और पढ़ने के बाद काफी हैरान होते हुए नजर आती है दोस्तों, क्योंकि उस चिट्ठी में गुरु ने ऐसा कुछ लिखा रहता है जिसे रूहानी पढ़कर दंग रह जाती है। अब दोस्तों गुरु को लगने लगा है कि रूहानी उसके साथ बेवफाई कर रही है और जब चाहे उसको इस्तेमाल करके फेंक देती है। हाँ दोस्तों, जब दोनों मिलने जा रहे थे तभी रूहानी गुरु को बिना बताए ही उसके घर को छोड़कर अपने घर पर आ गई। यहाँ पर दोस्तों गुरु को एक गलत फहमी पैदा हो जाएगी कि रूहानी एक मतलबी लड़की है और उसने उसको धोखा दिया है। अपने भाई के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों रूहानी ने तो बिल्कुल ही गुरु को धोखा नहीं दिया है। वो आज भी उसके नाम का मंगलसूत्र पहन रही है और चुपके से सिंदूर भी लगा रही है, लेकिन वो अपने भाई के लिए ये सब कर रही है। वही दोस्तों आप देखेंगे कि गुरु फिर से रूहानी के घर पर जाएगा और रूहानी से सवाल पूछता हुआ नजर आएगा। वो यही सवाल पूछेगा कि तुम बिना बताए यहाँ पर क्यों आ गई हो और तुम घर पर क्यों नहीं आ रही हो। लेकिन यहाँ पे रूहानी का भाई गुरु और रूहानी दोनों को देख लेगा। अभी तक दोस्तों रूहानी के भाई को लग रहा है कि गुरु और रूहानी की शादी नहीं हुई है और गुरु जो पहले रूहानी को तंग किया करता था वो आज भी रूहानी को तंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अब रूहानी का भाई गुरु पर गुस्सा होगा और अपने परिवार से कहेगा कि ये गुंडा ऐसे सबक नहीं सीखेगा, इसको अब पुलिस ही सिखाएगी। वही आप देखेंगे कि रूहानी का भाई पुलिस स्टेशन में जाएगा और पूरी बात बताएगा कि उसकी बहन को एक गुंडा काफी दिनों से तंग कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों रूहानी कुछ भी नहीं बताएगी, अपनी सच्चाई और गुरु के साथ जो रिश्ता है वो भी छिपाई रहेगी सिर्फ अपने भाई के लिए। इधर गुरु के घर में दोस्तों काफी हंगामा हो रहा होगा। दादी कहेगी कि अब वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। यहाँ भी दोस्तों अब गुरु की माँ भी पूरी तरह से दादी की बात मान लेगी, क्योंकि गुरु की माँ को भी लगने लगा था कि रूहानी एक अच्छी लड़की है और गुरु को अपना लेगी। लेकिन रूहानी किसी को भी नहीं बताती है और घर छोड़कर अपने घर पर चली जाती है। तो अब रूहानी से गुरु के सभी परिवार वाले नफरत करने लगते हैं। गुरु की माँ भी कह देती है कि बेटा दादी तेरी ठीक कह रही है, उस लड़की को तो भूल जा, वो एक मतलबी लड़की है और तुझसे वो कभी प्यार नहीं करेगी। लेकिन गुरु यहाँ पर अपने घर वालों की किसी भी बात को नहीं मानने वाला है और कहेगा कि वो मेरी पत्नी है और उसको यहाँ पर आना होगा। लेकिन दादी गुरु को कह देगी कि मैंने उसका सारा सामान उसके घर पर ही भिजवा दिया है, अब वो मेरे घर पर नहीं आएगी। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि रूहानी अपने कमरे में रहेगी और काफी रो रही होगी। वो नहीं चाहती है कि कोई बड़ी मुसीबत आए, लेकिन रूहानी का भाई तो दोस्तों मुसीबत लाना चाहता है। वो रूहानी को फिर से अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुलिस भी उसके साथ रहती है। रूहानी अपने भाई से कहती है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन रूहानी का भाई कहता है कि तुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उस गुंडे को अब मैं सबक सिखाऊंगा। उसकी वजह से मेरी ये हालत थी और मैं कई महीनों तक कोमा में था, सिर्फ उसकी वजह से आज मैं उससे बदला लूंगा। वो गुंडा तुझको परेशान कर रहा है, मैंने सब कुछ सुन लिया है और देख लिया है। यहीं पर दोस्तों गुरु अपने घर में रहता है और अपनी परेशानियों को सुलझा रहा होता है। लेकिन रूहानी और उसका भाई पुलिस के साथ घर पर आते हैं। गुस्से में रूहानी का भाई पुलिस से कहेगा कि इंस्पेक्टर साहब यही वो गुंडा है जो हमारी बहन को और मुझे काफी दिनों से परेशान कर रहा था। ये हमारे परिवार को ठीक से नहीं रहने दे रहा है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर पुलिस को देखकर गुरु के जो पिता रहते हैं वो काफी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो नहीं चाहते हैं कि गुरु की पर्सनल जिंदगी की वजह से उनके घर में पुलिस आए। वो गुरु से कहते हैं कि गुरु तूने देख लिया, तू चाहता है कि ये तेरी बीवी घर पर आए, लेकिन यहाँ पर तो तेरा ये जो साला है वो तुझको ही अरेस्ट करवा रहा है। अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकता हूँ। मैंने तुझको समझाया था कि तू इस रिश्ते को हमेशा के लिए भूल जा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि गुरु सिर्फ रूहानी की तरफ देख रहा होगा, लेकिन रूहानी का भाई गुरु से गुस्सा हो जाएगा और कहेगा कि मेरी बहन से दूर रहना। वही गुरु के हाथ में अब हथकड़ी लगने जा रही होती है, लेकिन गुरु रूहानी से कहेगा कि क्या तुम यही चाहती हो कि मैं जेल में चला जाऊं? तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया, मैंने तुमको दिल से चाहा है, लेकिन तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दे दिया। तुम मुझे कभी अपना नहीं सकती थी। वही दोस्तों रूहानी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसका भाई उसके सामने था। रूहानी अच्छी तरह से जानती है कि उसके भाई की कंडीशन अच्छी नहीं है। अभी तक वो यही समझ रहा है कि गुरु और रूहानी जो पहले थे वही हैं, यानी गुरु और रूहानी एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं और न ही एक दूसरे से शादी की है। रूहानी सच्चाई नहीं बता सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर भाई सच्चाई जान जाएगा तो वो फिर से कोमा में जा सकता है। यहाँ पर वो मजबूर हो जाती है और रूहानी गुरु से हाथ जोड़कर सिर्फ माफी ही मांगती है। गुरु को दोस्तों आप देखेंगे कि पुलिस अरेस्ट करके लेकर जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है गुरु का वकील जाकर पहले ही बेल करवा देता है। पुलिस स्टेशन में जब गुरु रूहानी की तरफ देखता है
तो रूहानी का भाई गुरु का कॉलर पकड़ लेता है। यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि गुरु अब पुलिस को पूरी सच्चाई बताता हुआ नजर आता है और कहेगा कि ये मेरी पत्नी है। हाँ दोस्तों, अब रूहानी बिल्कुल डर जाएगी। पुलिस वाले रूहानी के पापा को समझाते हैं और कहते हैं कि ये निजी मामला है, आप क्यों पुलिस स्टेशन में अपने ही घर की बदनामी कर रहे हैं। लेकिन रूहानी का भाई अभी सच्चाई से अनजान है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि बहुत ही प्यार से गुरु रूहानी के भाई के पास जाएगा और एक फोटो दिखाएगा। वो कहेगा कि आप इतना घबराइए मत साले साहब, रूहानी मेरी पत्नी है और मैंने रूहानी से शादी कर ली है। आपको अभी सच्चाई नहीं मालूम है, लेकिन आपकी बहन जल्दी आपको सच्चाई बता देती, पर आपने मुझे सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर दिया। मैं अपनी पत्नी के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे रूहानी का भाई पूरी तरह से टूट जाएगा। उसको लगेगा कि रूहानी मुझको धोखा दे रही थी और उसने एक गुंडे से शादी कर ली है। यहाँ पर दोस्तों वो अपने पापा पर भी गुस्सा होगा। पुलिस स्टेशन के पास काफी तमाशा हो रहा होता है। रूहानी का भाई रूहानी पर गुस्सा होता है और गुस्से से घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों रोती हुई रूहानी गुरु को काफी खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तुमको कहा था ना कि मुझे थोड़ा दिन दे दो, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन रही हूँ, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा रही हूँ, ये कभी भी मिट नहीं सकता है। गुरु, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो। मेरे भाई अभी कोमा से बाहर निकले हैं, मैं अभी सच्चाई नहीं बता सकती थी। तुम्हें इंतजार क्यों नहीं किया? आज मेरे भाई को कुछ भी हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। लेकिन गुरु भी गुस्से में रहता है और कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या करने जा रहा था? वो मुझे जेल भिजवा रहा था और तुम हो कि चुपचाप तमाशा देख रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सच्चाई तुम कब तक छुपाओगी? क्या तुम्हारा भाई हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं जानेगा? जब उस वक्त वो जानेगा तो तुमको और भी गुनहगार समझेगा कि तुमने इतने दिन तक सच्चाई छिपाई थी। अब दोस्तों देखेंगे कि इधर रूहानी का भाई घर पर आकर काफी रोता हुआ नजर आता है और अपने ही घर वालों पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि आप लोगों ने सच्चाई क्यों नहीं बताई? सिर्फ आप लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा। मेरी बहन की शादी उस गुंडे से हो गई थी और आप लोग शांत रहे। अरे आप लोगों ने ये शादी क्यों नहीं रोकी? वही रूहानी के पापा अपनी बेटी को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी की शादी उस गुंडे से हो, लेकिन उस वक्त हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। ये उसका ही फैसला था, इसलिए मैंने एक बार भी नहीं रोका। मैं तो पुलिस भी बुला लिया था। सारा कसूर तुम्हारी बहन का है, इसने ही अपनी जिंदगी में उस गुंडे को चुना है। मैंने तो ये डाइवोर्स पेपर भी मंगवा लिया था और कहा था कि साइन करके हमेशा के लिए उस गुंडे से आजाद हो जाओगी, लेकिन इसने मेरा एक भी काम नहीं किया। न ही डाइवोर्स पेपर पर साइन किए और न ही उस गुंडे की जिंदगी से निकली। ये उस घर में काफी खुश थी। ये सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आई थी। मैंने तो समझ लिया था कि ये हमारे लिए मर चुकी है और मैंने इससे सारा रिश्ता तोड़ दिया था। जब तुम कोमा से बाहर आए तो ये आई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शांत था। लेकिन रूहानी का भाई रूहानी से कहता है कि रूहानी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम उस गुंडे से शादी करके हमें झूठे गुमराह में रख रही थी। लेकिन यहाँ पर रूहानी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगी और रोती हुई अपने भाई से कहेगी कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या कर सकती थी। मैं भी शुरू में गुरु से नफरत करती थी। शेखर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। आपने तो शेखर को चुना था, लेकिन शेखर मुझको धोखा दे रहा था। वो मुझे शादी नहीं बल्कि सौदा समझकर बेचना चाहता था। गुरु ने ही मुझको बचाया था। और यहाँ पर रूहानी की छोटी बहन भी कहती है कि भैया, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। गुरु जैसा आप समझ रहे हैं वैसा गुंडा नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। अगर सही समय पर वो दीदी को नहीं बचाते और अगर शादी शेखर के साथ हो गई होती तो आज दीदी यहाँ पर नहीं रहती। फिर रूहानी अपने भाई से कहती है कि मैं गुरु के साथ रह रही थी, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं हुआ। गुरु ने मुझको कभी भी मेरी परमिशन के बिना टच भी नहीं किया। हम दोनों हमेशा अलग थे, लेकिन मैं उसके साथ रह रही थी। कब मैं उससे प्यार कर बैठी मुझे भी नहीं पता, लेकिन गुरु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मेरे लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ ठीक था और हम दोनों काफी खुश थे। लेकिन आपको अचानक होश आ गया और आप कोमा से बाहर आ गए, तो फिर मुझे बिना बताए आपके पास यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हूँ और शादी से पहले आप ही मेरे लिए सब कुछ थे। गुरु मुझ पर नाराज है और आप तो गुरु को देखना भी नहीं चाहते हैं। सब लोग मुझे ही गुनहगार समझ रहे हैं। गुरु समझता है कि मैंने उसके साथ बेवफाई की है और आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन सिचुएशन के साथ मुझे उस वक्त चलना था। अब मैं अपनी शादी में खुश हूँ भैया। मैं गुरु के साथ रहना चाहती हूँ और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। गुरु एक अच्छा इंसान है, आप उसको एक मौका तो दीजिए। अब देखना ये है कि दोस्तों, क्या रूहानी का भाई उसकी बात मानकर गुरु को एक मौका देगा? आगे की लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब